ये भी सिंपल आइटरेटिव मेथड आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको देखना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है हॉर्नर्स। ये भी एक मेथड है, हॉर्नर्स मेथड, बिल्कुल सिंथेटिक डिवीजन जैसे आप करते हैं ना, ये वैसे ही होता है, यहाँ पे भी उसी तरह का सेम वही प्रोसीजर है। एंड न्यूटन रॉप्सन मेथड। और फिर हम क्या करेंगे, न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज करते हुए, यानी पहले हम अपना ब्रेक डाउन करेंगे बाय यूजिंग हॉर्नर मेथड रूट को फाइंड आउट करने के लिए, और फिर वो जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे उनको यूज करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड टू एवेलुएट थर्ड डिग्री इक्वेशन। और अब हम क्या करेंगे कि जैसे एक दफा पहले मुझसे एक बच्चे ने पूछा भी था कि आप थर्ड डिग्री फॉर एग्जांपल अगर पोलिनोमियल ले रही हैं, या आपके पास कोई भी नॉन लीनियर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है और उसमें अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स मोर देन वन रिक्वायर्ड है, तो अब फिर क्या होगा। लाइक एक मेथड से तो आपके पास एक ही रूट आता है, चाहे वो आपके पास बाइसेक्शन मेथड है, चाहे आपके पास सीकेंट मेथड है, रेगुलर फॉल्सी है, एक ही रूट आपको मिल रहा है, तो बाकी रूट्स कैसे मिलेंगे। तो ये उनका भी जवाब हो जाएगा कि हॉर्नर्स एंड न्यूटन रॉप्सन मेथड से हम क्या करते हैं, सारे के सारे रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं जितने भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसलिए ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। और सिंपल आइटरेटिव मेथड जो है वो बिल्कुल बेसिक सा मेथड है, जस्ट लाइक जैसे कल आपने रेगुलर फॉल्सी किया या सीकेंट मेथड किया, उसी से मिलता जुलता ये मेथड भी है। तो स्टार्ट हम किससे करते हैं, सिंपल आइटरेटिव मेथड से। सिंपल आइटरेटिव मेथड कुछ बुक्स में इसे फिक्स पॉइंट आइटरेशन भी कहते हैं। लाइक दोनों तरह के नाम इसके यूज हो रहे होते हैं। फिक्स पॉइंट आइटरेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन, फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन। ठीक हो गया। तो ये जो दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन, मेथड बी से कहते हैं, या आई टी फॉर आइटरेशन होगा। ठीक है, हमारे पास गिवन इक्वेशन नॉन लीनियर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। हम करेंगे क्या कि इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू जो है वो मतलब एक फंक्शन बनाएंगे इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है एक्स क्यूब, मैं साथ साथ ना इसको रिलेट भी करती जाती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपके पास जो भी गिवन फंक्शन है या जो भी आपके पास इक्वेशन है जिसका एक्चुअली आपने रूट फाइंड आउट करना है, उसको इन टर्म ऑफ एक्स लिखें। जैसे मेरे पास है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर, एक पोलिनोमियल है, माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो चलो मुझे ये बताएं कि इसको हम इन टर्म ऑफ एक्स कैसे लिख सकते हैं, कोई मुझे फंक्शन बना के बताएगा। मसलन मैं कह ये रही हूँ आपसे, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं लिखूं एक्स क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू वन को भी और एक्स स्क्वेयर को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और फिर मैं क्या करूं, मैं लूं एक्स, जो कि मेरे पास बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर क्यूब रूट आपके पास आ जाएगा ना जब आप डिग्री थ्री को खत्म करेंगे, इंटू वन बाई थ्री, वन बाय थ्री। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा, फाई ऑफ एक्स। सो मैं अपनी इक्वेशन को यूज करते हुए क्या बनाऊंगी, फाई ऑफ एक्स। एक तरीका तो आपके पास ये है। कोई और तरीका इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे बता सकते हैं, कोई और तरीका जिसमें हम लिखें एक्स को इक्वल टू, यानी जो भी एक्स को इन टर्म ऑफ फंक्शन आप स्प्लिट कर ले, जो आपके पास वो फॉर्म बनेगी उसे हम क्या कह देंगे, फाई ऑफ एक्स। तो एक तो हमने ये कर लिया, एक्स क्यूब मैंने लिया, वन माइनस एक्स स्क्र को राइट हैंड साइड पे लेगी, और क्यूब रूट ले लिया, वन माइनस एक्स स्क्र की जो होल पावर है यानी क्यूब रूट वन बाई थ्री आपके पास आ जाएगा। दिस इज वन फॉर्म। एक चॉइस आपके पास ये हो सकती है, एनी अदर चॉइस, कोई और तरीके से हम नहीं, एक्स कर सके। एक्स स्क्वायर को इस तरफ रख लें और एक्स क्यूब और वन को दूसरी तरफ ले जाएं। यस, तो फिर क्या फॉर्म बनेगी, जरा जल्दी से मुझे बताएं। चॉइस टू आपके पास क्या बनेगी, मैं कहाँ लिखूं, वन यहाँ। माइनस एक्स क्यूब होल दी पावर होगा वन बाई टू अंडर। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। आप कह रहे हैं वन माइनस एक्स क्यूब और वन बाय टू, यूं हो जाएगा। ठीक है, कि बजाय ये कि आप यहाँ पे एक्स क्यूब को रखें और एक्स स्क्वेयर और वन की फॉर्म में, मतलब इस तरह से लिखें, आप एक्स स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और वन माइनस एक्स क्यूब को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो फिर आपके पास एक्स वन माइनस एक्स क्यूब वन बाय टू एक फॉर्म बन जाएगी। कोई और तरीका, एक और चॉइस बता दें, ये क्या हो जाएगा, इसे हम कह देंगे कि दिस इज फाई ऑफ एक्स। ये हमारे पास है फाई ऑफ एक्स, यानी फंक्शन को देखते हुए जो गिवन इक्वेशन है उसी में से आपने एक्स को इन टर्म ऑफ अनदर फंक्शन, एक्स का ही एक फंक्शन उसमें लिखना है और उसको हम कह देंगे फाई ऑफ एक्स। एक और चॉइस भी बता दें भाई, इसकी एक और भी बन सकती है।
मैम -1 दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उसके बाद जो बच जाता है उसमें से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो उससे ओके बन जाएगा √1/1 + x। ओके, दैट्स गुड। ये इक्वल टू 1 आपने कहा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/1 √1 + x। ठीक है, और फिर x हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1/√1 + x, 1 + x। सो ये 3 चॉइसेस आपके पास आ गई। मैम ठीक है, जो दूसरी बात की वही फाइनल आंसर था, कौन सी वाली, सेकंड यानी वाली? कि जी मैम, हम्म, वो फाइनल आंसर बताया था। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक ही फंक्शन में से आपके पास डिफरेंट चॉइसेस आ जाएंगी। सो एफ ऑफ एक्स से, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर गिवन है तो उससे आप फाई ऑफ एक्स बना लेंगे। अच्छा, अब ये तो 3 चॉइसेस आपके पास आ गई हैं। समटाइम्स क्वेश्चन में बेटा ऐसे होता है सिर्फ एक ही चॉइस आ रही होती है। बाजुकात जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस या साइन आ गया, आप कॉस एक्स आ रहा है तो आप लेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। तो वहां पे जाके कॉस इनवर्स जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है ना, तो फिर वही कोशिश ये होती है कि सिंपलेस्ट चॉइस हम उसमें से लें। ठीक है, बहरहाल जो जिस तरह से आपके पास आएंगे आपने बनाना इसी तरह से फाई ऑफ एक्स को। अब जैसे यहाँ मेरे पास, ये मैंने जानकी वाला क्वेश्चन इसलिए लिया था कि इसमें 3 पॉसिबल चॉइसेस फॉर एग्जांपल आपके पास हैं, बट इनमें से आपने कौन सी वाली लेनी है जो सबसे छोटी होगी। दिस इज द क्राइटेरिया। आपने फाइव प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, यानी ये जो आपके पास डिफरेंट फाइव ऑफ एक्स हैं, एक आपके पास है 1 - x स्क्वायर की होल पावर 1/3, एक आपके पास है 1 - x क्यूब की होल पावर 1/x, और एक आपके पास है 1/√1 + x। ठीक है ना, ये 3 आपके पास डिफरेंट चॉइसेस है फाइव ऑफ एक्स की। इसका क्या करेंगे, आप तीनों का अलग अलग फॉर एग्जांपल डेरिवेट, अगर 3 चॉइसेस आती हैं या 2 आती हैं या मोर देन 1 आपके पास चॉइस है, आप क्या करें, डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने नेगेटिव साइन वगैरह को इग्नोर कर देना उस डेरिवेटिव में से, और फिर देखना है कि फॉर ऑल x लेस देन 1 आपके पास क्या आंसर 1 से लेस आ रहा है या नहीं। मीनिंग आप डिफरेंट चॉइसेस उसमें रख लें। फॉर एग्जांपल मैं 0 ले लेती हूँ, मैं 0.5 ले लेती हूँ, मैं 0.25 लेती हूँ, 0.75, कोई भी डिफरेंट आप गेस ले लें। ठीक है ना, लेस देन 1 आपके पास आना चाहिए, या गिवन इंटरवल के अंदर से कोई पॉइंट ले लें। मसलन मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप चेक करें सिंपल आइट्रेशन मेथड से 2 और 3 के दरमियान क्या रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो 2 और 3 का मिड पॉइंट 2.5 ले लें, उसको इस 5 प्राइम ऑफ एक्स में पुट करें। अगर आंसर लेस देन 1 आता है तो आपकी चॉइस बिल्कुल ठीक है, आप उस चॉइस से प्रोसीड करें। अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसे तो इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर जैसे ये तीनों चॉइसेस में मेरे पास लेस देन 1 वाली कंडीशन मैंने चेक की थी, हो रही थी, होल्ड कर रही थी, अब इसमें से आपने सबसे छोटे वाला जो आंसर होगा उसको चूज कर लेना है। ठीक है ना, जैसे ये x इज इक्वल टू 1/√1 + x में आप जो मेरे पास कंडीशन थी, जब मैं वो पुट करती हूँ तो मेरे पास इन तीनों में ना, ये जब मैं 5 प्राइम ऑफ x लूंगी तो मेरे पास ये लास्ट वाली चॉइस सबसे छोटा आंसर दे रही थी। तो फिर मैंने वो जो सबसे क्लोज टू 0 आपके पास आंसर दे रहा होगा आपने उसको चूज कर लेना है, नंबर 1। अदरवाइज अगर आपके पास मोस्टली क्वेश्चन में एक ही चॉइस बनती है, हम बस उसी एक ही चॉइस के साथ चलते हैं। ये इसका क्राइटेरिया होता है, आप यूं कह लें कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, लाइक आइट्रेशन के अंदर कितनी जल्दी हमें आंसर मिलेगा। अगर आपके पास लेस देन 1 5 प्राइम ऑफ एक्स है तो उन्होंने मतलब सेट किया हुआ है कि देन आपको फास्ट कन्वर्जेंस मिलेगी। आइट्रेटिव प्रोसीजर सिंपली फिर क्या होगा, आपने एक्स एन, यानी यहाँ पे ही एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स एन ले लेना है। ठीक है, और एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आइट्रेट करना है। मसलन मैं आपको नीचे क्वेश्चन में बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, फाइंड अ रूट करेक्टेड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस फॉर दिस इक्वेशन, जिसके लिए आपने डिफरेंट फाइव ऑफ एक्स चूज किए हैं। सपोज दैट एक्चुअल रूट लाइज इन बिटवीन 0 और 1, इसके दरमियान में है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको ले लें 0.0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करके आप क्या कर ले, एक्स नॉट जो है वो चूज कर ले। ठीक है ना, आपकी अपनी चॉइस है। वो आपके पास क्या होगा, 0.5। अदरवाइज 0 और 1 के दरमियान में से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। लाइक आप 0.4 ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं, 0.75 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है ना, हमने एक मिड पॉइंट से बाइसेक्शन के अंदर फाइंड आउट किया हुआ था 0.5, तो 0.5 भी आपके पास एक चॉइस हो सकती है। ठीक है ना, तो एक्स नॉट आप इस तरह से लेंगे। ये इंटरवल देने का ये मतलब आपके पास पर्पज है। अदरवाइज अगर आपके पास इंटरवल नहीं गिवन होता तो हमें एक कंडीशन तो मैं पता ही है जी।
मैम आपकी स्क्रीन मेरे पास रुकी हुई है या आप कुछ लिख ही नहीं रही? नहीं मैं मुझे भी लिख शो ही नहीं हो रही। यस मैम। मैम कुछ स्क्रीन शो नहीं ब्लैक है होता। मैम, है। मैम मुझे स्क्रीन लगा ब्लैक है। ऑलरेडी बता सिर्फ रही आपका नाम हैं नजर आ रहा है। ओ एक मिनट कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से कर लेती हूँ इससे। अच्छा चलें ठीक है, मुझे बता दिया आपने। मैं इसको ये चॉइसेस जो नहीं आपके पास लिखी हुई नहीं आई। अब आप मुझे बताएं, अब आ रही है, शो हो रही है? अब देखें शो हो रही है? नो नहीं मैम मैम अभी भी नहीं का हुई। नाम ही आ रहा आ अब गई आई है। आ गया। आ गई है ना? ठीक है, मैंने दोबारा उसको किया। पक्का आ गई, शो हो रही है? यस मैम अभी आ गई है। चलो इससे पहले मैं ये जो आप लोगों ने मुझे चॉइसेस बताई थी, जस्ट मैंने साइड पे वो लिखी हैं। एक चॉइस आपके पास है x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र 1/3। एक चॉइस आपने मुझे बताई x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2। और एक चॉइस आपने बताई x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये चॉइसेस जस्ट मैंने लिखी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिया और इसको जस्ट पढ़ा अभी। तो यही कि आपके पास आपने रूट फाइंड आउट करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक इस इक्वेशन के लिए, विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 1। सो मैंने कहा अब एक्स नॉट इनिशियल गैस हमें चूज करना है। तो इनिशियल गैस के लिए 0 और 1 के दरमियान आपकी अपनी चॉइस है, गिवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि इस ओपन इंटरवल के दरमियान रूट एग्जिस्ट करेगा। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप 0 और 1 में से 0.1 ले लें, 0.5 ले लें। एक तो ये है ना, वो जैसे हमने बाइसेक्शन में किया था कि आपका मिड पॉइंट जो है वो होगा। तो आप 0.5 भी ले सकते हैं, आप 0.75 ले सकते हैं, आप 0.9 ले सकते हैं, आप 0.8 ले सकते हैं। यानी 0 और 1 के दरमियान जो मर्जी आप चाहें आप अपना एक्स नॉट चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और हम एक्स एवेल्युएट करेंगे। ये एक्स आप ऑलरेडी एवेल्युएट कर चुके हैं। एक चॉइस मैंने कहा आपके पास ये बचती है, एक ये चॉइस भी है, और तीसरी चॉइस आपके पास है x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माई दिस इज फाई ऑफ एक्स, ये मेरे पास फाई ऑफ एक्स है, और इसके अलावा मेरे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, और मेरे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू एक ये तीन चॉइसेस है हमारे पास फाई ऑफ एक्स की। आपने क्या करना है, फाई प्राइम ऑफ एक्स इन तीनों के लिए एवेल्युएट किया। वैसे क्वेश्चन के अंदर जो आपको पेपर में या यूजली क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर होंगे उसमें ये तीन तीन चॉइसेस आपके पास नहीं बनेंगी, बाय चांस इसमें बन गई हैं। यानी एक्स को आप इन टर्म ऑफ दीज थ्री फंक्शन फाई ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यूजली एक ही चॉइस होती है, या हमारे पास जो बाकी दो चॉइसेस होती हैं वो उसमें ना कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा होती हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कॉस इनवर्स सॉर्ट ऑफ चीज आ जाएगी, वो अंदर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सी होगी। तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं इस तरह के सिंपल फाई ऑफ एक्स लेने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजिली हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाय चांस ये सारे ही सिंपल हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लाइक पोलिनोमियल है, आप एक ही दफा कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू सेट करेंगे और बार बार वहीं पे आप आइट्रेशन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इन चॉइसेस में फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास तीन चॉइसेस है आप तीनों के लिए फाई प्राइम ऑफ एक्स एवेल्युएट करें और देखें कि फाई प्राइम ऑफ एक्स मॉड ऑफ दिस थिंग इज लेस देन 1, यानी सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है इनमें से। जब आप 0.5 जो आपने अभी इनिशियली लिया है, या अगर मैं एक्स नॉट को सेट कर देती हूँ, से मैं खुद से ले लेती हूँ कि 0 और 1 के इंटरवल में मैं 0.75 लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, ये अपना एक्स नॉट डेरिवेटिव में जहां पे भी मेरे पास वैल्यू आएगी उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी। मुझे सबसे छोटा आंसर इन तीनों में जो भी रिजल्ट देगा मैं उसको अपना फाई ऑफ एक्स कंसिडर कर लूंगी। मैंने इन दो के लिए आप खुद चेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने रफ में किया था क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, ये चॉइसेस भी बताने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको सिर्फ लास्ट वन के लिए ये क्राइटेरिया चेक कर लिया क्योंकि मेरा ये वाला सबसे छोटा आंसर दे रहा था। तो मैंने क्या किया, फाई प्राइम ऑफ एक्स निकाला, इस डेरिवेट इसके लिए 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स के लिए, जो कि मेरे पास होगा -1/2 1 प्लस एक्स 3/2, मेरे पास इसका आंसर आया। अब मैंने इसके लिए मॉड ले लिया, मॉड में ये नेगेटिव साइन निगलेक्ट होगा, और ये रिजल्ट मुझे जब मैं इसमें 0.75 पुट कर रही थी ना, ये अपना एक्स नॉट 0.75 फॉर एग्जांपल पुट कर रही हूँ, तो ये सबसे लीस्ट आंसर दे रहा था एज कम्पेयर टू जो दो चॉइसेस आपके पास ऊपर है। तो फिर मैंने इसलिए इसको अपना फाई ऑफ एक्स सेट कर लिया। ठीक हो गया। अगर मेरे पास ऊपर दो चॉइसेस में से कोई और सेकंड वाला या फर्स्ट वाला सबसे छोटा आंसर दे रहा होता तो फिर मैं उनको ले लेती।
0.75 के लिए जो मैंने x नॉट इनिशियली लिया हुआ है, ये चॉइस मेरे पास सबसे छोटा रिजल्ट दे रही थी, तो फिर मैंने इसको चूज कर लिया। अगर एक ही है तो बस लेस देन 1 वाला क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो आपने ले लेना है। फायदा इसका क्या होगा, रूट एश्योर कर देता है और फास्ट कन्वर्जेंस होता है। लाइक जल्दी जब आप एक, आप जो समझिए आपने टॉलरेंस लेवल एक सेट कर दिया कि दैट शुड बी लेस देन 1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक ऑलरेडी क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं, इससे अब आपका आंसर जो है वो जल्दी मिलेगा, मतलब इसका फायदा ये होता है। सो अब हम क्या करेंगे, स्टेप टू के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स एन आपने ले लेना है। सो एक्स नॉट 0.75 है, एन इज इक्वल टू 1 अगर मैंने लिया तो 0 एन जो है वो 0 हो जाएगा, x1 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स नॉट, ठीक है, एंड एक्स नॉट इज सिंपली 0.75 जो दिया हुआ है, तो मैंने पहले पुट किया, आंसर आया 0.7559। नेक्स्ट स्टेप में हम चली जाऊंगी, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 जब पुट करती हूँ तो 1 प्लस 1 2, x2 आ जाएगा, फाइव ऑफ x1 आएगा 1 प्लस x1, x1 हमने ऑलरेडी पुट मतलब फाइंड आउट किया हुआ है 0.7559, इसकी वैल्यू पुट की, अंडर रूट लिया, 1 से डिवाइड किया, 0.7547 मेरे पास रिजल्ट आया। सिमिलरली x3 और x4 में देखें रेपिटेशन शुरू हो गई है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0.754755 यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर 0.754, सो दैट इंडिकेट्स कि आपके पास 0.7549, यहाँ पे आई थिंक दोबारा से 0.7549 ही आपके पास आ गया था, तो हमने कहा कि ये आपके पास क्या है, गिवन रूट है, जहां पे आपके पास आंसर रिपीट करना शुरू कर दे, आइट्रेशन रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो आपके पास रूट होगा, वो आपके पास आंसर होगा। इसे हम कहते हैं सिंपल आइट्रेशन मेथड। सिंपल आइट्रेशन मेथड में आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो भी है उसमें से फाई ऑफ एक्स बनाना है। फाई ऑफ एक्स बनाते हुए आपने क्राइटेरिया क्या जहन में रखना है, दैट फाई ऑफ एक्स मॉड ऑफ फाई प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 1, इन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, वो अदरवाइज डाइवर्ज कर जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वो एक्स नॉट आपने जो भी सेट किया हुआ है गिवन इंटरवल के दरमियान, उसमें से उस एक्स को आपने सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है ये जो फाई ऑफ एक्स के अंदर, और ये अपनी आइट्रेशन चला लेनी है, जहां 2 आइट्रेशन रिपीट हो जाए वो आपका आंसर होगा, आप उसी को आंसर कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है सिंपल आइट्रेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्नर्स एंड न्यूटन रॉब्सन मेथड टू कंप्यूट थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल नहीं, नॉन ट्रांसेंडेंटल कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। बहरहाल अब ये क्या है, दो मेथड्स हैं। हॉर्नर स्कीम जो है वो अलग से एक मेथड है, और न्यूटन रॉब्सन मेथड आपने कल पढ़ा था, मैं इसको दोबारा आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्स एन प्लस 1 हमने शायद किया था इज इक्वल टू, हमने कहा था कि एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, यानी जो भी हमारे पास फंक्शन होता था उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते थे, और डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। और हमने कहा था ये डेरिवेटिव कंप्यूट करना इतना आसान नहीं होता न्यूटन रॉब्सन के अंदर, बस यही इसका ड्रॉबैक है, अदरवाइज पावरफुल मेथड है, जल्दी जो है वो कन्वर्जेंस देता है। अच्छा जनाब, ये हमारे पास था न्यूटन रॉब्सन मेथड। हम क्या करेंगे, हम अगर हमें ये पता चले, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ ऑफ एक्स एन और एफ प्राइम ऑफ एक्स एन हम किसी और मेथड से कंप्यूट करें, ठीक है, और उनकी वैल्यू सिंपली न्यूटन रॉब्सन मेथड में सब्स्टिट्यूट करके हम एक्स को फाइंड आउट करें, तो ये तरीका कार होता है। क्योंकि कल हमने ये बात की थी ना कि डेरिवेटिव इसका कंप्यूट करना मुश्किल है, ठीक है, हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं, समटाइम्स उनका डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमने तो ये प्रॉब्लम है ना, अदरवाइज ये पावरफुल कन्वर्जेंस रेट है इसका, अच्छा पावरफुल मेथड है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बजाय ये कि हम यहाँ इसको डायरेक्टली, पहले हमारे पास फंक्शन होगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसमें एक्स कंप्यूट मतलब पुट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स हमें डायरेक्ट रिजल्ट दे दे, हमें कंप्यूट ना करना पड़े डेरिवेटिव, किसी तरीके से हमें इसका रिजल्ट मिल जाए, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स एन का भी रिजल्ट मिल जाए, तो फिर हमारे लिए न्यूटन रॉब्सन मेथड सॉल्व करना इससे क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिक हमें क्या दे रहा होता है, यही चीज हमें दे रहा होता है हॉर्नर स्कीम, दैट्स व्हाई हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। हॉर्नर स्कीम हमें क्या करता है, ये जो मेथड है ये हमें डायरेक्टली कंप्यूट करके दे देता है एफ ऑफ एक्स एन एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, जैसे सिंथेटिक डिवीजन में आप करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो आप बजाय ये कि एफ ऑफ एक्स एन मतलब फंक्शन के अंदर आप
एक्स नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसका डेरिवेटिव लें, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें। हम बाय यूजिंग हॉर्नर स्कीम डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स एन कंप्यूट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स एन कंप्यूट करते हैं और सिंपली उसको न्यूटन रॉप्सन मेथड के अंदर यहाँ पे पुट करते हैं और नेक्स्ट आइट्रेशन ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए क्या है, हॉर्नर स्कीम से हम ये काम करेंगे, यानी हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, हम सिंपली फंक्शन की, मैं बताती हूँ नीचे कैसे निकालेंगे। और इसको एफ ऑफ एक्स एन और एफ प्राइम ऑफ एक्स एन हम कहाँ से लेंगे, हॉर्नर स्कीम से। इससे हमने ये वैल्यूज लेनी है, न्यूटन रॉप्सन मेथड के अंदर हमने इन्हें पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। दूसरा फायदा आपको हॉर्नर स्कीम का ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सा 10 या 20th डिग्री का पोलिनोमियल है और मैं उसे कहती हूँ 0.75 पे कंप्यूट करो, 0.99995 पे कंप्यूट करो, तो वो आपके लिए हैंडल करना, ठीक है कैलकुलेटर से आसानी हो जाएगी लेकिन स्टिल डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं, हॉर्नर स्कीम हमें डायरेक्टली वो वैल्यूज एवेल्युएट करके भी दे देता है, वो कैसे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये फायदे हैं इसके कि एक तो आपको फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी हो तो आप इस मेथड से, हॉर्नर स्कीम से फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे एवेल्युएट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, न्यूटन रॉप्सन मेथड के अंदर हमने कहा था कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना मुश्किल है, हॉर्नर स्कीम हमें वो डेरिवेटिव की डायरेक्ट जो है वो आंसर दे देती है, ठीक है ना, कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव का ये आंसर होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन का ये आंसर होगा। तो इस तरह से भी हमें फिर हमारा न्यूटन रॉप्सन मेथड ऑलरेडी हमने कहा था कि यूजफुल है, सिर्फ डेरिवेटिव प्रॉब्लम करता है, तो वो चीज ही जब आपको डायरेक्टली कंप्यूट होकर मिल रही है तो अब आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो फायदे हैं हॉर्नर स्कीम के। नंबर 1, किसी भी पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू एवेल्युएट करनी है, ये मेथड आपको देगा, इवन उसके डेरिवेटिव की भी। नंबर 2, न्यूटन रॉप्सन मेथड को हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली डेरिवेटिव एवेल्युएट करते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, हम इस हॉर्नर मेथड से वैल्यूज जस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप यूं समझ लें, और इसको अप्लाई करते हैं। और है क्या हॉर्नर स्कीम, सिंथेटिक डिवीजन, बिल्कुल सिंपल आसान सा, कि सिंथेटिक डिवीजन में जो कुछ हम कर रहे होते हैं हम बिल्कुल ही सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन, कंसिडर अ पोलिनोमियल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। आपके पास एक पोलिनोमियल है, आप एवेल्युएट करें पॉइंट एट 0.5 पे, यानी फंक्शन x क्यूब को या x को यहाँ पे 0.5 रखें और बताएं क्या आंसर आएगा, एंड इसके डेरिवेटिव, फिर आप डेरिवेटिव लें और उसमें 0.5 पुट करें। अब ये 0.5 है, मैं आपको पेपर में, मतलब या इवन पेपर के अलावा आपके पास यूं भी आ सकता है 0.9999997, 0.988897946, इतने डेसिमल प्लेसेस भी हो तो नो प्रॉब्लम, ये आपको सॉल्व करके देगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी पॉइंट है, ये पहले तो आप फंक्शन की वैल्यू एवेल्युएट करें इन पॉइंट्स पर और इसके डेरिवेटिव की, फिर इन दोनों को यूज करें और इनिशियल गेस आप लें x नॉट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, और हॉर्नर स्कीम और न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज करते हुए जो है वो आप सारे रूट्स फाइंड आउट करें। जैसे ये क्यूबिक है ना आपके पास पोलिनोमियल, तो हॉर्नर और न्यूटन रॉप्सन मेथड को कंबाइन आप यूज करेंगे तो तीनों रूट्स आपको मिलेंगे, ये भी इसका एक और फायदा आप कह लें हो सकता है। सो तीन चीजें, नंबर 1 आप फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे एवेल्युएट कर सकते हैं, नंबर 2 आप न्यूटन रॉप्सन मेथड का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू भी एवेल्युएट कर सकते हैं, एंड नंबर 3 आप सारे के सारे रूट्स जो हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेथड एज कंपेयर टू योर प्रीवियस मेथड थोड़ा लेंथी है बट रिजल्ट काफी दे देता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड आउट x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 को 0.5 पे और इसके डेरिवेटिव की कैसे वैल्यू हमें मिलेगी। तो जैसे सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते थे, कोई याद है मुझे बताओ कैसे करते थे सिंथेटिक डिवीजन को। आपके पास कोई भी गिवन ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता था, आप उसके साथ क्या करते होते थे, कोई याद आया, सोचो और मुझे बताओ। कोफिशिएंट्स को क्या करते होते थे, लिखते होते थे, और मैम डिवाइड करते थे। आपके पास क्या होता था, ये दिनों की बात है, मसलन आप क्या करते थे, यही पोलिनोमियल है, इस तरह से हम लिखते थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की भी है और एक्स नॉट भी है, मतलब आप हाईएस्ट पावर से ऑनवर्ड पहले रीअरेंज करते थे ना। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। अगर इसका कोफिशिएंट ना होता तो मैं सिंपली 0 लिख लेती, लेकिन अभी है तो मैं 1 लिख रही हूँ। एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, -10 है, और फिर उसके बाद आखिर में मेरे पास एक्स नॉट का कोफिशिएंट आ जाएगा 8। फिर हम क्या करते थे, हम पहले ना
एक्स को खुद से गेस किया करते थे। आपको याद है हम कहते थे एक्स की कौन सी वैल्यू है जिस वे ये पूरे का पूरा आंसर क्या आएगा, 0। तो हम वो ले लेते थे। यहाँ पे हम वो काम नहीं करेंगे। आपको एक्स नॉट जो है वो इनिशियली गिवन होगा। जैसे यहाँ पे 0.5 आपके पास गिवन है, ठीक है, तो 0.5 मैंने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना वो कौन सी वैल्यू है जिसपे ये 0 देगा, मैंने तो वो निकालनी है, ठीक है। सो इनिशियल गेस के तौर पे हमने कहा कि मे बी 0.5 हो। 0.5 फर्स्ट वाला कोफिशिएंट आपको याद है यहाँ पे वापस आ जाता है। सेकंड में क्या करते थे आप, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लेते थे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लेते थे और इन दोनों को आपस में क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे, तो ये आपके पास आ जाता था 1.5। नेक्स्ट में हम क्या करते थे, 1.5 को मल्टीप्लाई करते थे 0.5 के साथ, यहाँ पे लिखते थे, दोनों को ऐड करते थे एंड देन यहाँ पे जो चीज आती थी इसको मल्टीप्लाई करते थे 0.5 पे और इसको यहाँ पे लिखते थे एंड दैट्स इट, ठीक है ना। सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखें ये रहा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ योर पोलिनोमियल, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा इसके कोफिशिएंट मेरे पास क्या थे, 1 1 माइनस 10 8। ये देखें 1 1 माइनस 10 और 8। अगर आपके पास ये ना होते, ठीक है, कोई एक मिसिंग होता, अगर कोई मिसिंग होता तो आपने क्या करना था, यहाँ पे उसकी जगह 0 लिख देना था, ठीक है। बहरहाल हमारे पास मिसिंग नहीं है, 1 1 माइनस 10 और 8 है। सो कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक्स नॉट इनिशियली 0.5 था। अगर ये 0.5 ना भी गिवन होता तो आपसे ये कहा गया एवेल्युएट एट दिस पॉइंट, जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा आपने वो लिख लेना है। अगर 0.95 है तो 0.95 लिख लें। अगर आपके पास पॉइंट कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर है आपने वो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स नॉट 0.5। 1 देखो एज इट इज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 0.5 आपके पास आ गया एंड देन ऐड 1 प्लस 0.5 आपके पास क्या दे देगा, 1.5। 1.5 को अगेन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 0.75। 0.75 माइनस 10 यानी इन दोनों को आपने ऐड करना है, माइनस 9.25 9.25 आ गया। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने कर लेना है माइनस 9.25 को मल्टीप्लाई किया अगेन 0.5 से तो ये आपके पास आ गया माइनस 4.625। 8 प्लस माइनस 4.625 से आपको रिजल्ट मिलेगा 3.375, ठीक है। और ये जो आखिरी नंबर जो भी होगा दैट इज योर पी ऑफ एक्स नॉट, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, यानी आपके पास पी ऑफ 0.5 चाहिए तो ये आपके पास क्या है 3.375 पी ऑफ 0.5। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यानी गिवन फंक्शन है, आप इसमें एक्स की जगह पुट करें 0.5, आप रिजल्ट देखिएगा 3.375 आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन 1 एज इट इज नीचे आ गया, 0.5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये 1 को मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, यानी इस टर्म को छोड़ दिया और फिर दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.5 को तो 0.5 आया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.5 को 1 आया एंड अगेन माइनस 9.25 प्लस 1 8.25। तो अब जो आपके पास डिकम्पोजिशन यानी जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा दैट इज योर डेरिवेटिव पी प्राइम ऑफ एक्स नॉट दैट इज 0.5। बताएं मुझे ये स्टेप आपको क्लियर हुआ है या नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूं इसे, ठीक है ना। ये मुझे बताएं कि आपके पास, एक मिनट इसको मैं खत्म करती हूँ। ये फर्स्ट आइट्रेशन जो मैंने की है मुझे बताएं कि ये क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपने इसे करना कैसे है। ये वाला स्टेप ये यहाँ तक, ठीक है। फिर देखें गिवन पोलिनोमियल या गिवन इक्वेशन जो भी है आपने उसका क्या करना है, कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। हाईएस्ट कोफिशिएंट को सबसे पहले और फिर उससे छोटा एंड ऑनवर्ड। मेरे पास जो कोफिशिएंट थे गिवन क्वेश्चन के वो थे 1 1 1 माइनस 10 और 8 और मैंने बस उनको लिख लिया यहाँ पे 1 1 माइनस 10 और 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 0.5 मेरे पास वो पॉइंट है जिसपे मुझे एवेल्युएट करना है p ऑफ 0.5 एंड p प्राइम ऑफ 0.5। तो इस 0.5 को मैंने इनपुट के तौर पे यहाँ साइड पे लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में 1 को एज इट इज नीचे ले आए, ठीक है। 1 के साथ सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई होके 0.5 आ गया और फिर आपने ऊपर और नीचे जो दोनों टर्म्स हैं इनको ऐड किया, 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1.5 को अगेन 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपको दे देगा 0.75। 0.75
और -10 को ऐड करेंगे तो 9.25 आपके पास आ गया, -9.25। -9.5 को अगेन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4.625। फिर आपने क्या किया, 8 प्लस -4.625, तो लास्ट में आपको मिला 3.375। दिस इज योर P ऑफ x नॉट, यानी P ऑफ 0.5। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें P प्राइम के लिए चलना है। P प्राइम के लिए इसको इग्नोर कर दें, ये तो आपको मिल गया, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया। अब बाकी इनको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 था, 1 को एज इट इज नीचे ले आए, अगेन मल्टीप्लाई किया अपनी इनपुट से, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पॉइंट आपको चाहिए डेरिवेटिव का भी 0.5 के ऊपर ही चाहिए, ठीक है ना, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये 0.5 आ गया। अगेन ऐड किया 1 प्लस 5, ओहो 1.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 2। 2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो आंसर आया 1। -9.25 प्लस 1 इज इक्वल टू -8.25। दिस इज योर डेरिवेटिव P प्राइम ऑफ x नॉट, दैट इज 0.5। ठीक हो गया ना। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, इनको आप न्यूटन रॉप्सन मेथड के अंदर यूज कर लें, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, फर्स्ट आइट्रेशन मिल जाएगी। सो हमने कहा कि पहला जो ए पार्ट है उसका आंसर P ऑफ 0.5 3.375 है ये, एंड P प्राइम ऑफ 0.5 8.25 है। इन दोनों को कहां पे यूज करें, न्यूटन रॉप्सन मेथड में n इज इक्वल टू 1 के लिए या 0 के लिए। अगर मैंने n+1 आपको ऊपर फॉर्मूले में लिख के दिया हुआ है यहाँ पे ना, ये तो 0 किया 1 आया, x0 f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x नॉट। तो जो कि मेरे पास क्या आएगा, अब f फंक्शन है p f, जो मर्जी आप इसके लिए यूज करें, आप f p लेके चल सकते हैं। तो मैंने सिंपली देखें 3.375 डिवाइडेड बाय -8.25 और 0.5 मेरे पास x नॉट था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फर्स्ट रिजल्ट मुझे मिला x1 इज इक्वल टू 0.909, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एरर इसका कैलकुलेट कर लिया है। एरर कैसे कैलकुलेट किया है, x1 माइनस एक्स नॉट, एब्सोल्यूट वैल्यू आप कह लें। हर स्टेप पे मैं वो भी साथ साथ फाइंड आउट करती जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैंने सेट कर लिया कि अगर 3 डेसिमल प्लेसेस से कम एरर होगा तभी मैं अपना आंसर कंसिडर करूंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया, दिस इज माय न्यू एक्स नॉट, ये अपडेटेड वैल्यू है। एक मेरे पास ओल्ड वैल्यू थी एक्स नॉट गिवन जो थी 0.5, सो मैंने न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू कर लें, जो आपकी मर्जी है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉजिटिव हो जाएगा। और मैंने कहा कि ये चीज लेस देन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस से कम नहीं है, यानी मैंने क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखें। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाऊंगी। अगर ये मेरे पास होती तो मैं क्या करती, ये सेम आइट्रेशन चलाती। अब जल्दी से क्या करें, पेपर पे आप नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ये वाला टेबल बनाएं। अब आपके पास x1 क्या हो चुका है, 0.909, पोलिनोमियल आपके पास गिवन है। आप उस पोलिनोमियल के लिए सिंथेटिक डिवीजन, यानी आप कह लें इसको हम हॉर्नर स्कीम कहते हैं, आप हॉर्नर स्कीम लगाएं और मुझे बताएं कि आपके पास f प्राइम ऑफ 0.909 क्या बना है एंड f ऑफ 0.909, दोनों मतलब डेरिवेटिव एंड फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आती है। तो जल्दी से पेपर लें, कैलकुलेटर मतलब अपने पास लें, और ये वाला मुझे एक ये वाला इस तरह का टेबल बना के दे दें, ऐसे जैसे पहले बनाया ना। अब आपके पास x नॉट क्या हो चुका है, x1 विच इज 0.909। पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स यही रखने हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना है, चेंज 0.909 और बाकी ये वाला स्टेप करें। ये वैल्यू मैं कह रही हूँ, मुझे बताओ क्या आ रही है, p ऑफ x1 एंड p प्राइम ऑफ x1। ये दोनों वैल्यूज आपने मुझे एवेल्युएट करनी है करके और मुझे बतानी है। मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है चैट में, या इवन हैंड रेज करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बाकी लोग जो है वो सब लोग बनाएं टेबल, साथ ही मेरे क्लास में कर लें ताकि आपको घर जाके प्रॉब्लम ना हो। हाँ 1071 ने कोई इमेज भेजा है, मैं देखती हूँ, मेरे पास अभी ओपन हो रहा है। ओके मैम 10401017, अच्छा ये वो बच्चे हैं जिनकी कनेक्टिविटी का इशू है। ओके अच्छा, आपने कहा है कि शायद ये ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, एंड 1071 होप सो अब ठीक हो गई होगी विद एमएस टीम। ओके अच्छा जनाब, तो
जल्दी से मुझे टेबल बना के भेजें नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, बल्कि मैं जिससे पूछूंगी मुझे वो बताएगा। ठीक है, मैं आपके पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट अपने पास ओपन कर लेती हूँ। इसमें से जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी वो मुझे बताएगा। बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर समराइज करना है तो मैं फिर दोबारा से कर देती हूँ। हॉर्नर स्कीम का फायदा क्या होगा कि आपको न्यूटन रॉप्सन मेथड, एक तो ये कि तीनों जितनी भी आपके पास डिग्री ऑफ इक्वेशन है आपके पास सारे के सारे रूट्स फाइंड आउट करके दे देता है ये मेथड। सेकेंडली, हॉर्नर स्कीम को जब हम कंबाइन करते हैं विद न्यूटन रॉप्सन मेथड तो हॉर्नर स्कीम से हम डायरेक्टली डेरिवेटिव को और फंक्शन की वैल्यू को डिफरेंट पॉइंट्स पर एवेलुएट कर लेते हैं, जस्ट लाइक सिंथेटिक डिवीजन है। एंड देन हम क्या करते हैं, वो पॉइंट्स यूज करते हुए हम इसको न्यूटन रॉप्सन मेथड के थ्रू रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, और रूट्स को टॉलरेंस लेवल का वही क्राइटेरिया रख लेते हैं, अब एरर की फॉर्म में भी रख देते हैं, और ये भी हम कह देते हैं कि अगर इतने डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आंसर आए तो बस उसको कंसिडर कर लें, या एरर रिड्यूस हो जाए उसको देख लें, तो मतलब जो भी आपके पास क्राइटेरिया होगा। अच्छा जनाब, मेरे पास फर्स्ट आई थिंक सो आंसर है। और अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है, एक मिनट। अम्मी आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? एक मिनट एक अच्छा जी, 1008 ने भेजा है, 1 किया आ गया 1.909। ओके, फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया तो -9.265 एंड देन -2.647। ओके, दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट आया है, और फिर दोबारा से किया तो 1 एज इट इज, 1 को मल्टीप्लाई किया 0.909 से, ठीक हो गया। और पी प्राइम ऑफ x1 5.703 आया है 1071 का। ओके, ये 1008 का मैम, इसमें वो आखिर में मल्टीप्लाई पे 1 किया है उसने, वो गलत किया वो। ओके, एक मिनट जी, अब मैं इसको ओपन करती हूँ यहाँ पे, एंड ये रहा। ठीक है, 0.909, पहले 1 एज इट इज उन्होंने लिखा, ये तो आई थिंक ठीक है, 0.8487। ठीक है ना, यहाँ तक P1 ऑफ x आपके पास Px1 आया। करना कैसे है फिर, बिल्कुल उसी तरह से पोलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखे। अब x1 है हमारे पास 0.909, 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से तो आपके पास आ जाएगा 0.909, 1 प्लस 0.909 1.909, 1.90 को 0.909 से मल्टीप्लाई किया तो 1.735 आया, -10 प्लस 1.735 करेंगे तो -8.265 आपके पास आ जाएगा। -8.265 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -7.513। ऐड करें इसको 8 में तो आपके पास आ जाएगा 0.487, दैट इज योर P1 ऑफ x। फिर उसके बाद क्या किया, डेरिवेटिव के लिए जाना है, तो डेरिवेटिव के लिए 1 एज इट इज, 1 को मल्टीप्लाई अगेन करेंगे 0.909 से तो ये आ गया 0.909, 1 प्लस करेंगे तो 2.818, 2.818 को मल्टीप्लाई किया 0.909 से तो 2.563 आ गया। इसको -8.265 से में ऐड करेंगे तो -5.703
दैट इज योर P1 ऑफ x। ठीक है, अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, न्यूटन रॉप्सन मेथड में n इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा x1 माइनस P1 ऑफ x1 डिवाइडेड बाय P प्राइम ऑफ x1। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास नया रिजल्ट आएगा x2 विच इज 0.994। 0.994 x2 था। अब हम एरर देखते हैं, दिस इज अपडेटेड वैल्यू, इससे एक प्रीवियस ओल्ड वैल्यू आपकी x1 होगी 0.909। सो आप क्या करेंगे 0.994 माइनस 0.909 देखेंगे तो ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक एरर अभी रिड्यूस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे थर्ड आइट्रेशन पे जाएंगे। अगर यहाँ पे भी मिल जाता ना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो बस फिर हम यहाँ पे रोक लेते, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं मिला आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक एरर रिड्यूस नहीं हुआ, तो थर्ड आइट्रेशन अब हम किसको यूज करेंगे 0.994 को इनपुट, ये हमने वो ले लिए कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल और अगेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लिया। पी ऑफ यानी 0.994 पे फंक्शन की वैल्यू होगी 0.030 और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू होगी -5.048। ये दोनों वैल्यूज न्यूटन रॉप्सन मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आंसर आया 0.9999। अब ये मेरी अपडेटेड वैल्यू है x3, x2 मेरे पास है 0.994, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया स्टिल 0.000 तक आपके पास आंसर नहीं है, तो हम चले जाएंगे फोर्थ आइट्रेशन पे। फोर्थ आइट्रेशन पे आपके पास क्या आया 0.994। ठीक है, अब 0.994 को हमने लिया along with यही कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल 1 1 -10 और 8 और अगेन मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी तो हमारे पास आया एट 0.994 फंक्शन की वैल्यू है 0.0005 और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है -5.008। दोनों की वैल्यूज को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर क्या आया 0.9999। ऑलरेडी हमारे पास क्या था ये भी, मतलब x4 माइनस x3 आपके पास अब 0.0000 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपको कंफर्म 0 मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टॉप, दिस इज माय स्टॉपिंग क्राइटेरिया। जैसे ही आपके पास यहाँ तक आ गया, यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद फिर मैं चलूंगी अब हम रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमने कर लिया ना। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे रुकने के बाद आपने क्या करना है, इसका मतलब है x4 विच इज 0.9999 ये मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो गया, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर लिया। सो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी, अब हम जैसे फैक्टर्स नहीं बनाते होते थे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को, जैसे एक्स क्यूब है तो हम दो फैक्टर्स बना, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास बनता था, एक लीनियर फैक्टर बनता था। सो एक्स माइनस 0.9999 यानी ये जो x4 आया है ये मैंने लिखा इनटू ये जो पोलिनोमियल मेरे पास ये लास्ट में, ये देखें ये वाला, ये एक मिनट कहाँ पे है, ये वाला, ये जो फैक्टर आपके पास बना है आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, ये ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट प्लस 1.9999x माइनस 8.0003। ठीक है ना, यहां से देखें x पॉइंट ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट वन कोफिशिएंट है तो लिख लिया, प्लस 1.99x, ठीक है, और माइनस 8.0003। ठीक है ना, ये आपके पास एक और फैक्टर बन गया, ये यहाँ पे सही हो गया, इक्वल टू 0। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं बिकॉज ये काफी डेसिमल है आपके पास अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो राउंड ऑफ कर लें, 0.9999 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1.99 को अप्रोक्सीमेट करें 2, 8.003 को अप्रोक्सीमेट कर लिया, नियरली अप्रोक्सीमेट ये नहीं किया, तो बजाय ये कि आप 8 ले लें वो भी आपकी मर्जी है, 9 ले लें तो मैंने 9 ले लिया, ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो x माइनस 1 x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 1 2 और -4 आपके पास 3 फैक्टर्स बन गए, 3 रूट्स बन गए इस गिवन इक्वेशन के। सो यूं हमने क्या किया, हमने बाय हाँ जी मैम ये 8.0003 को 9 कैसे लिखती है?
जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था ना, दैट इज योर अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट। हमने कहा है कि अप्रोक्सीमेटेड है। आप 8 देख के कर लें, ठीक है, या आप 9 कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, राउंड ऑफ कर लें। तो 8 भी लेके करेंगे तो भी आपके पास फैक्टर्स में भी चेक करना, 8 में हो सकता है रियल रूट्स ना बन रहे हो ना, तो फिर हमने 9 रखा हो, इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में तो बन जाएंगे क्योंकि माइनस सी है ना, तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 पे भी ये दे देगा, इसको 8 ले लें, ठीक है ना। इसको क्या करें, आप 8 ले लें तो भी ठीक है। ओके मैम। मतलब आप इस तरह से करके मतलब फाइंड आउट कर लें। सम अगर ऐसा हो ना, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल 8.003 पॉजिटिव साइन के साथ होता, अब हो सकता है कि जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं ना, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आयोटा की फॉर्म में जा रहा हो, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन ये होता है कि रियल रूट्स निकालें, फिर उस चीज से बचने के लिए हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। वो मैम फिर जो नीचे फैक्टराइजिंग हुई हुई है मैम वो शायद वो तो फैक्टर 8 के 8 साथ ही बने होगी। हुए हैं। यस है मैम, फैक्टर्स 8 के बने हैं। क्या बना 4 हुआ है। मैम ये जो नीचे आपने फैक्टराइजिंग करके लिखी हुई है ना, x माइनस अच्छा, वन एक्स प्लस, ये मैम 8 के ही बने हुए हैं। ओके, तो फिर ये मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, इसको 8 कर लीजिएगा। हाँ 8 ही होना चाहिए, बट मैंने फिर अगेन आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं हो रहा होता ना बेटा, तो उसका रीजन मैंने बता दिया है कि वो हम रियल रूट में से निकल रहे होते हैं, कम्प्लेक्स में जा रहे होते हैं, तो फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ी सी। लेकिन इस केस में नहीं बनेगा कम्प्लेक्स रूट, बिकॉज ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका, डिस्क्रिमिनेंट असल में प्रॉब्लम करता है। फॉर एग्जाम्पल -9 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, वो जो अंडर रूट है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो हमें कोशिश हमारी होती है रियल रूट्स मिले, ठीक है ना। रीजन मैंने बता दिया कि अगर ऐसा कभी होता है, अभी तो ये चलो मिस्टेक हो गई ना, ये 8 के ही फैक्टर्स बन रहे थे, 8 ही होगा। लेकिन इन केस अगर नहीं होता, तो फिर आपने ये जहन में रखना है कि बिकॉज वी आर ऑन अप्रोक्सीमेट साइड, ठीक है ना, एग्जैक्टनेस पे तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट पे है। एंड हमने स्टिल अपने आप को रखना भी है, गिवन क्वेश्चन में है कि आपने रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर हमारा काम इससे चल रहा है ना, तो 8 भी अप्रोक्सीमेशन है, 8.5 भी अप्रोक्सीमेशन है, 9 भी हो सकती है, नियर ही है ना, एरर इंक्रीज हो जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं, नियरेस्ट डिजिट है हमारे पास। चलें जी, यहाँ तक समझ आ गई है कि आपने कैसे करना है और किस किस तरह से जाना है। जिस हॉर्नर मेथड जो है वो थोड़ा लेंथी है, आप देख लें, आइट्रेशन आपके पास बढ़ती हैं, लेकिन आपके पास है, आसान है, मुश्किल नहीं है। रूट भी देता है और तीनों रूट आपको एट अ टाइम मिल रहे होते हैं। आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला, इसके क्वेश्चन जो है वो मैं मार्क कर दूंगी आपके। हमने ग्रुप अभी तक नहीं बनाया, बी सेक्शन है, ए सेक्शन है, मुझे पहले ये बताएं। बी सेक्शन का मैम फिर आपका तो ग्रुप है, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी जो आपने इससे रिलेटेड, अभी मैंने एक्सरसाइज देख रही थी, जो एग्जैक्टली रिलेटेड होंगे ना इससे, क्वेश्चन हॉर्नर मेथड से और वो सिंपल आइट्रेशन से, बस सिर्फ मैंने वो वाले क्वेश्चन देने हैं आपको, तो वो फिर मैं आपको आपके ग्रुप में मार्क क्वेश्चन भेज दूंगी, ठीक है ना। इन मतलब एंड पे ना एक्सरसाइज के ही सारे क्वेश्चन मार्क करवा दूंगी, लेकिन अभी जो मैं साथ साथ करवा रही हूँ वो आपने करते जाना है। आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला। अगेन देखो, मेथड आसान है प्लीज, लेकिन प्रैक्टिस शर्त है। तो आज का अगर कोई मैच है तो उसके साथ हॉर्नर मेथड को देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन सिंपल आइट्रेशन का देख लीजिएगा, एक इसका देख लीजिएगा, लेकिन करना जरूर है, ब्लैंक कल क्लास में नहीं आना, हो सकता है क्लास क्विज हो जाए। अच्छा जनाब, तो मैं यहाँ पे करती हूँ वाइंड अप, लेकिन उससे पहले मुझे अटेंडेंस लिस्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। मैम आज वाले टॉपिक से होगा? नहीं, पिछला भी हो सकता है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। कल मैंने आपसे कहा था 2-3 क्वेश्चन करें चारों मेथड से, आपने नहीं किए होंगे, तो क्विज मुझे अब लग गया है कि क्विज लेना चाहिए, सरप्राइज। मैम आधी क्लास तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देख सकती इसकी, जो आज रिकॉर्डिंग की है। क्यों मैम भाई। मेरे पास भी लैपटॉप पे नहीं चल रहा, सिर्फ मोबाइल पे टीम चल रहा है। तो यस ये जो मैम। मैं क्लास में करवा रही होती हूँ इसमें क्यों नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्लास मैम करवा। अब मैम है नहीं, आप लॉगिन ही नहीं हो रहा बच्चे क्लास के देख लें बच्चों का। कितने हैं, और वो भी मेरा मैंने क्लास में भी चल ही नहीं रहा। ये फिर मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा, आप हारून साहब से कहें, वो आईटी वालों से पता करके आप लोगों को बताएंगे, अगर आप लोग मैम मैं यूनिवर्सिटी आपको हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भेजता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, आप लोग पता कर लीजिएगा ना उनसे, कहें वो आपको आईटी से पता करके बता देंगे कि क्या इशू आ रहा है। मैं होती यूनिवर्सिटी में तो मैं पता कर लेती, लेकिन अभी नहीं हूँ, तो आप लोग प्लीज हारून साहब से कहें कि वो आईटी से कंफर्म करें। आप ये बच्चों के नाम भेज देना कि इन इन बच्चों के लॉगिन का इशू है, चेक करें क्या है।
मसला ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। मैम वो डिले हमारे कोऑर्डिनेटर का मैसेज भी आ गया है। क्या कह रहे हैं?